राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आप सबको। लड्डू गोपाल जी को अकेला छोड़कर गर्मियों की छुट्टी में घूमने गया परिवार। आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी के प्रति आपके मन में श्रद्धा और विश्वास अटूट हो जाएगा। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ जो कि फरीदाबाद की रहने वाली मधु जी की है। मधु जी कहती हैं कि मैंने शादी के बाद 2 बेटियों को जन्म दिया। मेरा कोई बेटा नहीं था। फरीदाबाद में मेरे पति जॉब करते थे, मैं उन्हीं के साथ रहती थी। बेटा न होने के कारण हम बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा मानती हूँ। वो ठाकुर जी हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। मेरे घर में सेवा लेने के लिए आए हैं और मेरे साथ उन्होंने पुत्र जैसा संबंध बनाया है, पुत्र का संबंध बनाया है। यह मेरा सौभाग्य है। इसीलिए हमारे मन में कभी भी यह भाव नहीं आया कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। मेरी दोनों बेटियां भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें अपना भाई मानती हैं। रक्षाबंधन हो या भाई दूज, वह बहुत ही प्रेम से लड्डू गोपाल के साथ त्यौहार मनाती हैं। मेरी बेटियां पढ़ लिख कर ठाकुर जी की कृपा से जॉब करती हैं और मेरी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी। इसीलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि अगले साल तो हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी नहीं, वो ससुराल चली जाएगी। इसीलिए हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने इस साल कहीं बाहर जाना चाहते थे। लेकिन जब मैं बाहर जाती तो मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मेरी बेटियां मौजूद रहती थी। वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती थी। लेकिन इस बार पूरी फैमिली को घर से बाहर जाना था घूमने के लिए, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि हम लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएं या ना जाएं, ठाकुर जी को घर पर ही छोड़कर जाएं। उन्हें घर पर छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मधु जी कहती हैं कि जब मैंने अपने गुरु जी से इस बारे में बात की कि हम छुट्टियां मनाने बाहर जा रहे हैं, क्या हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाएं, तब उनके गुरु जी ने कहा, देखो वो ठाकुर जी हैं, वो भगवान हैं, उन्हें हर जगह लेकर जाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होता है। ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थाएं घर पर ही कर कर जाओ और ठाकुर जी को अब मानसिक रूप से अपने साथ लेकर जाओ। मधु जी कहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि भले ही वो मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें बेटा मानती हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भगवान है, ठाकुर जी हैं। इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि वो सृष्टि के पालनहार हैं। मधु जी कहती हैं, हम सबको गुरु जी की बात अच्छी लगी और निकलते समय हमने ठाकुर जी के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। एक घड़े में तुलसी के पत्ते डालकर जल रख दिया। ठाकुर जी के रूम में खिड़की थोड़ी खुली छोड़ दी ताकि उन्हें घुटन ना हो। ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा पंखा चलाकर छोड़ दिया ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। नहाने के लिए उनका स्नान जल, उनकी पोशाक, उनका बिस्तर और उनके खाने का सारा संबंध और प्रबंध कर दिया। और हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे थे, तो 3 दिन के हिसाब से मैंने उनका खाने का भी सारा प्रबंध कर दिया और ठाकुर जी के पास एक चाबी देकर उनसे आज्ञा ली कि ठाकुर जी आप हमारे साथ मानसिक रूप से चलिए। हम सभी लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने चढ़ पड़े। जाने के बाद हम बार बार लड्डू गोपाल जी को याद कर रहे थे। हर समय उनकी छवि हमारी आंखों में रहती थी। हम घूम तो रहे थे, मज़े भी ले रहे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी बहुत याद आती थी, क्योंकि हम बहुत दिन से उनकी सेवा करते थे। एक समय ऐसा आया कि मेरा मन बहुत विचलित हो गया, मुझे घुटन होने लगी। उस समय मैं राधा राधा नाम जप करने लगी और अपनी हालत के बारे में अपने पति और बच्चों को बताया। मधु जी ने बताया कि मुझे मेरे हस्बैंड एक हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ मेरा चेकअप हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी वो बहुत बेचैनी हो रही थी। इस बात को डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में ही रुक गए। सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से मेरे हस्बैंड के पास एक पड़ोसी का कॉल आया और जो बताया पड़ोसी ने, वो बात सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मधु जी कहती हैं, उन्होंने बताया कि हमारे घर की खिड़की से धुआं बाहर आ रहा है।
हमारे घर में आग लग गई है। हमारे घर में लॉक लगा हुआ था, इसलिए कोई भी पड़ोसी घर के अंदर नहीं जा रहा था, जा ही नहीं पा रहा था। यह बात सुनते ही सब घबरा गए, क्योंकि हमने जो बेटी की शादी के लिए सामान लिया था वह घर पर ही ठाकुर जी के रूम में रखा था। यह बात सुनकर सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी का ख्याल आया कि हे प्रभु, ये सब क्या हो गया। हमें घर जाने में लगभग 10-12 घंटे लग जाते, तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाता। मुझे सामान की कोई परवाह नहीं थी, मुझे तो सिर्फ अपने ठाकुर जी की परवाह थी, क्योंकि ठाकुर जी के रूम में ही आग लगी हुई थी। मुझे लगा मुझसे कोई भूल हो गई है, ऐसा हुआ है, तभी तो ऐसा हो गया है। हम फटाफट वहाँ से निकले और हम करीब रात के 11 बजे घर पर पहुँचे। मधु जी कहती हैं कि मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। जल्दी से मैंने घर का लॉक खोला और दौड़कर उस रूम में गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजित थे। मधु जी कहती हैं, जैसे ही मैंने उस रूम में प्रवेश किया, मैंने देखा, जो वहाँ पर देखा वो देखकर मैं मूर्छित हो गई और गिर गई। मेरे हस्बैंड और बेटियां भी रोने लगी। उन लोगों ने मुझे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया, छींटे लगाए। उसके बाद हम ठाकुर जी के पास घुटने के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगे। दरअसल क्या हुआ था, यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके जो लड्डू गोपाल थे वो पूरी तरह से जल गए थे। उन्होंने उन्होंने ठाकुर जी के पास पंखा लगाया था, उसी से शॉर्ट सर्किट हो गया था और आग लग गई थी। और आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर जी के सिवाय वहाँ पर जितना भी सामान था, उस सामान में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। जब मधु जी ने यह भयानक दृश्य देखा कि ठाकुर जी ने सारा संकट अपने ऊपर ले लिया और अपनी बहन की शादी के लिए सामान के ऊपर एक आंच तक नहीं आने दी, अपने भक्त के घर पर नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल गए। यह भयानक दृश्य देखकर घर वालों की रूह कांप गई और सब जोर जोर से रोने लगे। जैसे घर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति घर के सभी सदस्यों की रक्षा करता है, उसकी गैर मौजूदगी में मधु जी के परिवार की रक्षा उनके ठाकुर जी ने की थी। अपने ठाकुर जी को लेकर वह अपने गुरु जी के पास गई। वहाँ जाकर उनके पैरों में गिरकर उन्हें कहने लगी कि गुरुजी, अनर्थ हो गया है, मेरे ठाकुर जी जल गए हैं। गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा देखो, तुम्हारे घर की रक्षा ठाकुर जी ने की जिस प्रकार से की है, सोचो अगर ठाकुर जी ये संकट अपने ऊपर ना लेते तो तुम्हारा पूरा घर जलकर राख हो सकता था। उस कमरे में रखा हुआ जो सामान है उस पर ठाकुर जी ने आज तक नहीं आने दिया, भले ही ठाकुर जी स्वयं जल गए। मधु जी ने कहा, हम अपने ठाकुर जी को किस प्रकार से आराम दिला सकते हैं गुरुजी, आप बताइए। हमें दूसरा बिगड़ा नहीं लाना है। हमें गुरुजी ने बताया कि इस बिगड़ा पर चंदन का लेप लगाओ, इसे ठंडे ठंडे जल में बैठाओ और इनका श्रृंगार करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, मुझसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। मैंने लड्डू गोपाल जी की बच्चे की तरह सेवा की। और लगभग 1 महीने बाद लड्डू गोपाल जी एकदम ठीक हो गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे घर में खेल रहे हैं। मधु जी की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जब भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान स्वयं आकर भक्त की रक्षा करते हैं और संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। यह एक सच्ची कहानी है जो मधु जी की है, जो फरीदाबाद में रहने वाली हैं। अगर भक्त भगवान को मानते हैं तो भगवान भी भक्त को मानते हैं, ऐसा ही माना जाता है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।